दीनदयाल गांव के बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। उन्हें अपनी अभिमान दौलत पर बहुत अभिमान था और वे गरीब लोगों से बहुत ही नफरत किया करते थे। उनका एक बेटा कृष्णा और बेटी नीता थी। दोनों में बहुत ही स्नेह था। दीनदयाल जी के बगीचे में शांति नाम की एक मालन बग बगीचे की देखभाल किया करती थी। उसका एक बेटा नीरज था, जो नीता और कृष्णा की हम उम्र का था। कृष्णा अपने पिता की तरह गुस्सैल मिजाज का होने के कारण नीरज पर रौब जमाया करता था और उससे अपने हर छोटे मोटे काम करवाया करता था। नीरज भी कृष्णा की हर बात पूरी किया करता था। एक बार गांव में तूफानी बारिश हो रही थी। उस दिन मालन बहुत बीमार पड़ गई। मालन ने अपने बेटे नीरज से कहा, तुम हवेली जाओ और सेठ जी से कह आना कि आज बीमार होने के कारण मैं हवेली नहीं आ सकूंगी। नीरज ने कहा, ठीक है माँ। ऐसा कहते हुए वह हवेली की तरफ चल पड़ा। बारिश और कीचड़ से बचते बचाते भी वह आखिर भीग ही गया और जैसे तैसे हवेली पहुंचा। नीरज दौड़ते दौड़ते हवेली के अंदर पहुंचा और दीनदयाल से बोला, सेठ जी, आज माँ बहुत बीमार है, वो नहीं आ पाएगी। दीनदयाल घनघोर बारिश में भी अचानक आग बबूला हो गए। फर्श पर नीरज के जूतों से कीचड़ के निशान बन गए थे। दीनदयाल ने आप देखा न ताव और नीरज के गालों पर ऐसे तमाचे जड़े कि वो कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। दीनदयाल ने नीरज से कहा, कह देना अपनी माँ से कल से हवेली में आने की कोई जरूरत नहीं है। नीरज सिसकता हुआ घर पहुँचा। माँ ने नीरज से रोने का कारण पूछा तो नीरज ने सारी बात बता दी। माँ ने अपने बेटे नीरज से कहा, बेटा रो नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। धन दौलत का अभिमान ही ऐसा होता है। नीरज मन ही मन बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। सावन का महीना था। पूरे गांव में झूलों और मेलों की बहार थी और अगले ही दिन राखी भी आने वाली थी। नीता ने अपने भाई कृष्णा से कहा कि भैया, इस बार राखी पर कोई ऐसा वैसा तोहफा नहीं चलेगा, मुझे कुछ अलग हटकर चाहिए। कृष्णा बड़े रुआब से बोला, नीता तुम फिक्र ना करो, तुम्हें शहर से बहुत बढ़िया तोहफा लाकर दूंगा। ऐसा कहकर कृष्णा ने फौरन जीप तैयार करवाई और शहर की ओर चल पड़ा। रिमझिम बारिश अचानक तेज हो गई। आसमान से पानी की गिरती बूंदों ने बड़ा आकार ले लिया और बारिश ने तूफानी रूप ले लिया। अभी कृष्णा की जीप गांव की सीमा के पार ही पहुंची होगी कि वे तूफानी बरसात में फंस गए। पास ही नीरज का घर था। नीरज ने कुछ आहट सुनी और देखा बाहर कृष्णा की जीप फंसी हुई है और चढ़ रहे नाले के पानी में कृष्णा और ड्राइवर डूबे जा रहे थे। नीरज हैरान था, फिर भी उसने बहादुरी से काम लिया। नीरज ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत वे अपने घर से बड़ी सी रस्सी ले आया और रस्सियों को पास के ही एक पेड़ से बांधकर उनके सिरे को कृष्णा और ड्राइवर की तरफ फेंका। रस्सी की मदद से दोनों नाले के पानी से निकलकर बाहर आ गए। नीरज कृष्णा और ड्राइवर को अपने घर ले गया। इधर दीनदयाल जी बड़े परेशान थे। घनघोर बारिश हो रही थी और रात भी काफी हो चुकी थी, लेकिन कृष्णा अभी तक शहर में नहीं लौटा था। नीता का रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार कहे जा रही थी कि भैया जल्दी आ जाओ। दीनदयाल ने तुरंत अपने नौकरों को शहर रवाना कर दिया। नीता की हालत भी इधर बहुत खराब थी। कुछ ही देर बाद दीनदयाल का एक नौकर आया और उसने सूचना दी कि गांव के बाहर वाले नाले में जीप मिली है। कृष्णा और ड्राइवर का कोई पता नहीं है। फिर क्या था, सभी ने यह मान लिया कि वे दोनों बहते नाले के पानी की बलि चढ़ गए होंगे। दूसरे दिन राखी थी, लेकिन सेठ की हवेली में तो मातम पसरा हुआ था। नीता को अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया था। दीनदयाल अपने आंसू छुपाने की लाख कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नीता को गले लगाकर रो ही पड़े और बोले, बेटी तेरा भैया अब कभी नहीं आएगा। दीनदयाल जी के इतने ही शब्द थे कि एकदम कृष्णा को वहां देखकर सभी हैरान हो गए। दीनदयाल जी तो एक पल के लिए किसी चीज पर यकीन ही नहीं कर पाए, लेकिन जब कृष्णा ने नीरज के बारे में सारी बात बताई तो दीनदयाल को अपने बुरे व्यवहार के कारण बहुत दुख हुआ। दीनदयाल जी ने अपने नौकरों को तुरंत नीरज के घर उसे और उसकी मां को सम्मान सहित लाने के लिए कहा। उन दोनों को सम्मान के साथ हवेली में लाया गया। राखी की तैयारी हो चुकी थी। अब तो नीता ने अपनी थाली सजा ली थी। कृष्णा राखी बंधवाने के लिए बैठा ही था कि नीता ने तुरंत अपने पिता से नीरज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पिताजी, मेरा एक नहीं, अब
दो भाई है। दीनदयाल जी ने तुरंत नीरज को अंदर बुलाया और नीता ने दोनों को राखी बांधी। दीनदयाल जी ने नीरज की मां से कहा, आप आज से मेरी बड़ी बहन हैं और नीरज मेरे बेटे के समान है। आज से आप नीता की बुआ बनकर इस हवेली में रहेंगी। नीता ने कहा, पिताजी आज मेरे लिए रक्षाबंधन के दिन इससे बड़ा और महान तोहफा कोई हो ही नहीं सकता कि मुझे एक और बहादुर भाई मिल गया।